नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम पंडित जी से जानेंगे पान के पत्ते के चमत्कारिक उपाय। तो शुरुआत आज के शुभ संयोग से करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे पान के पत्तों के कुछ ऐसे चमत्कारिक उपायों की जिन्हें करने से रातों रात आपकी किस्मत पलट सकती है। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। तो पहले जान लेते हैं आज का शुभ संयोग। इस तरीके की जो महत्वपूर्ण जानकारी है सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 13 जनवरी 2021। पोष मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस तिथि है। आज देव कार्य अमावस्या मनाई जाएगी। लोहड़ी उत्सव भी आज के दिन ही मनाया जाएगा। साथ ही आज से धनु मल मास भी समाप्त हो जाएगा। लोहड़ी का पर्व मूलतः अगर देखा जाए आद्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण और अग्निदेव के पूजन का पर्व माना गया है। लोहड़ी पर्व पर अग्नि और माँ देवी के पूजन से बैड लक दूर होता है, दुर्भाग्य दूर होता है। पारिवारिक में जो कलेश है, कलह कलेश का जो वातावरण है वो समाप्त होता है। सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जी, तो ये तो पंडित जी से हमने जान लिया आज का शुभ संयोग, और अब चलिए पूजन विधि जान लेते हैं। जी आइए, बिल्कुल समझ लेते हैं। चूंकि आज लोहड़ी का पर्व है, देश के कई भागों के अंदर बड़े ही धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी दर्शकों को लोहड़ी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज अपने घर की पश्चिम दिशा के अंदर पश्चिम मुखी होकर, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फेस करके पश्चिम मुखी होकर काले कपड़े के ऊपर एक ब्लैक रंग का कपड़ा ले लीजिएगा। माँ देवी का चित्र स्थापित कर दीजिएगा और उनका विधिवत पंचोपचार उनका पूजन कीजिएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। सरसों के तेल का दीप माँ देवी के समक्ष अर्पण कीजिएगा। लोबान से धूप अर्पण कीजिएगा, सिंदूर अर्पण कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। और आज के दिन अपने पूजा स्थान पर रेवड़ियों का भोग अवश्य लगाइएगा। माँ देवी के मंत्रों का जाप कीजिएगा। सूखे नारियल के गोले में, एक सूखे नारियल के गोले में सूखा नारियल, उसका थोड़ा सा मुंह काट कर उसके अंदर आप शक्कर का बूरा इत्यादि भर सकते हैं। उसमें भर के कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित करके रेवड़ियाँ, मूंगफली व मक्की अग्नि के अंदर समर्पित करिएगा और 7 बार अग्नि की परिक्रमा कीजिएगा। पूजन के पश्चात में भोग प्रसाद के रूप में सभी आपके जो भी आसपास के जो भी जन आपके लोहड़ी पर्व पे एकत्रित हुए हैं उन सबको वो भोग अर्पण कीजिएगा। तो इस प्रकार एक सिंपल से उपायों से, सिंपल सी विधि से आप जो है आज के दिन माँ देवी का, भगवान श्री कृष्ण का, अग्निदेव का पूजन करके लोहड़ी पर्व पे अपने सुख शांति समृद्धि की कामना कर सकते हैं। जी, और पंडित जी लोहड़ी जब है, आज पर्व है, तो ऐसे में क्या खास उपाय हम कर सकते हैं आज? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लोहड़ी पर करें आज ये चमत्कारिक उपाय। क्या? यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो बैड लक है, आपके हर काम में जो हर्डल आती है, रुकावट आती है, अड़चने आती हैं, तो उस दुर्भाग्य को, उसके बैड लक को, उस अड़चन को दूर करने के लिए माँ देवी के समक्ष चढ़ी हुई रेवड़ियाँ, 1.25 किलो रेवड़ी का भोग माँ देवी को लगाइएगा, माँ काली को लगाइएगा और तत्पश्चात उन रेवड़ियों को गरीब कन्याओं के अंदर बांट दीजिएगा और साथ में 11, 21, 51 रुपए की दक्षिणा भी दे दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपका बैड लक, आपकी अड़चने, आपकी रुकावटें आपको टच भी नहीं कर सकती, छू भी नहीं सकती है। वहीं यदि आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा कलह कलेश होता हो, बात बात पर लठ बसते हों, परिवार के सभी जन एक साथ बैठकर कोई चर्चा नहीं कर सकते हो, खाना नहीं खा सकते हो, छोटी छोटी बात पे विवाद हो जाता हो,
तो इस प्रकार के पारिवारिक कलेश से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन उड़द और चावल इसकी खिचड़ी बनाकर, उड़द और चावल की खिचड़ी बनाकर काली रंग की गौ माता को खिलाइएगा। निश्चित तौर पर आज इस सरल से उपाय से चावल और उड़द की खिचड़ी बनाकर काले रंग की गौ माता को खिलाने से आपके घर के अंदर जितना कलह कलेश का वातावरण है वो खत्म हो जाएगा। खुशनुमा एक माहौल आपके घर के अंदर बना रहेगा, एक हैप्पीनेस आपके घर के अंदर बनी रहेगी। अपने जीवन में, अपने कैरियर के अंदर सुख शांति सौभाग्य की कामना के लिए आज के दिन गुड़ और तिल या तिल से बनी कोई भी मिठाई, तिल और गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई आज फुटपाथ पे जो रात्रि में लोग सोते हैं, गरीब लोग सोते हैं, उनको बांटिएगा। निश्चित तौर पर इस प्रकार के तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग दरिद्र नारायण को लगाने से आपके जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर आप जूझ रहे हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पैसा आता है कहां चला जाता है पता नहीं पड़ता है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए लाल कपड़े में गेहूं बांधकर, लाल कपड़े में 1.25 किलो गेहूं बांधकर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। साथ में 151 रुपए ऊपर रख के उसको दक्षिणा भी दे दीजिएगा। निश्चित तौर पर विद इन ए ईयर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होती हुई आपको दिखाई देगी। आज के दिन तिल से हवन करना, तिल को ग्रहण करना, भोग में लेना, तिल का दान करना हर प्रकार से शुभता लेकर आता है। तो इस प्रकार सरल उपायों से आज लोहड़ी के पर्व को आप बहुत ही अच्छे से मना सकते हैं, अपने जीवन में छाए काले अंधेरे को दूर कर सकते हैं। तो लोहड़ी पर क्या खास उपाय आपको करने हैं ये तो पंडित जी ने आपको बताया, और चलिए अब जानते हैं कि पान के पत्ते किस तरह से आपके जीवन में उपयोगी हो सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं, ये जानते हैं। ये बिल्कुल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पान के पत्ते, जो आप पान खाते हैं उनके जो पत्ते हैं वो भी आपके लाइफ में, आपके कैरियर के अंदर सुख शांति समृद्धि सौभाग्य तरक्की उन्नति ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे पान के पत्तों के सरल से उपाय रातों रात आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। लोग भी पूछने लगेंगे आपकी कामयाबी का राज। वहीं अगर आप अपने बॉस को, अपने दोस्त को, अपने प्यार को अपने वश में करना चाहते हैं, अपने विवाह में हो रही देरी से चिंतित हैं, तो पान के पत्ते के चमत्कारिक उपाय करेंगे आपकी सभी प्रकार की चिंताओं को दूर। करना क्या है समझ लीजिए। जब भी आप अपने लिए लड़का या लड़की देखने जाएं, या अपने बॉस से या अपने चाहने वाले से मिलने जाएं, तो पान के पत्ते की जड़ को पानी के अंदर घिस लीजिए। इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, किसी से बहुत बड़ा डिस्कशन करना, और आप चाहते हैं कि वो डिस्कशन हमारे फेवर में रहे, वो आदमी हमारे फेवर में रहे, तो जाने से पहले पान के पत्ते की जड़ को घिसकर, पानी में हल्का सा घिसकर, और उस का जो जड़ को घिसा है उससे आप उसका तिलक लगा लीजिए। निश्चित तौर पर विवाह के लिए जो भी आपको देखने आएगा वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, आपकी शादी पक्की हो जाएगी। आपका बॉस, आपका प्यार रहेगा, आप हमेशा आपके वश में। यदि इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो वो मीटिंग 100% सक्सेस होगी, सिर्फ पान के पत्ते की जड़ को पानी में घिसकर उसका तिलक लगाने मात्र से। बुधवार के दिन गणेश जी महाराज को एक पान के पत्ते पर, बुधवार का दिन हो, गणेश जी महाराज को एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी केसर और एक सफेद आंकड़े की जड़ का टुकड़ा रखकर अर्पण करें। सफेद आंकड़े का टुकड़ा और केसर की पत्ती, पान के पत्ते को अपने सीधे हाथ में रख लीजिए और गणेश जी महाराज के 108 नामों का उच्चारण करें। पाठ पूर्ण होने के पश्चात वो पान का पत्ता केसर समेत भगवान श्री गणेश जी के चरणों में अर्पण कर दें। अगले दिन सफेद आंकड़े की जड़ को पान के पत्ते में समेत बांधकर हरे कपड़े में बांध लीजिए, हरे धागे से बांध लीजिए, या तो अपने गले में धारण कर लीजिए या सीधे हाथ की बाजू में हरे कपड़े में बांध लीजिए। पान के पत्ते के इस चमत्कारिक उपाय से मिलेगी मनचाही नौकरी,
तरक्की, प्रमोशन। वहीं अगर आपका कोई काम काफी लंबे समय से अटका हुआ है, आपके लाख एफर्ट्स के बावजूद भी वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप घर से निकलते समय पान के पत्ते में एक सुपारी रखकर अपनी जेब में रख लीजिएगा और फिर आप काम के लिए जाइएगा। 101% आपका बिगड़ा हुआ काम भी बनने लगेगा। हर बुधवार पान के पत्तों का तोरण बना दीजिए। हर बुधवार को पान के पत्तों का तोरण बना लीजिए। द्वार पे जो हम तोरण बांधते हैं, वो तोरण जो होना चाहिए वो 11-21 पान के पत्तों का होना चाहिए। और फिर उस पान के पत्तों को, तोरण को, पान के पत्ते का जो तोरण है, आपके घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। आपके घर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है खत्म हो जाएगी। यदि आपका शोरूम है या आपकी शॉप है, आपकी दुकान है और आप चाहते हैं कि ग्राहक हमेशा दुकान में भरे रहे, गल्ला हमेशा भरा रहे, तो ये पान के पत्तों का तोरण लगाइए। शुभ लाभ, रिद्धि सहित गणेश जी महाराज आपके घर, आपके व्यापार, आपकी तिजोरी के अंदर परमानेंट निवास करने लगते हैं। तो आज से ध्यान रखिएगा, नियम बांधिएगा कि हर बुधवार पान के, जैसे आप नींबू मिर्च टांगते हैं वैसे पान के पत्तों का तोरण लगाना शुरू कीजिए। 1 महीना आप करिए, 4 बुधवार, मुझे फ़ोन करके बताइएगा। आपके व्यापार में 101% फर्क दिखेगा। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि दिखाई देगी। हर बुधवार को बदलना है। यदि आपको लगता है कि आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र दोष रहता है, टोने टोटके का प्रकोप रहता है और घर का कोई सदस्य मानसिक अवसाद से पीड़ित है, उसके ऊपर तंत्र मंत्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ रखिएगा। पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर उस व्यक्ति को खिला दीजिएगा। कोई बच्चा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह की नज़र हो, भूत प्रेत का साया हो, तंत्र मंत्र का इफेक्ट हो, पान के पत्ते में गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर खिलाने मात्र से वो टोटका जो है वो नल एंड वाइट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस बंद होने के कगार पर है, ठप पड़ गया है, सुबह से शाम बैठे रहते हैं, ग्राहकों का इंतजार करते हैं लेकिन कोई आता ही नहीं है, तो पान के पत्तों का दान करना शुरू कर दीजिए। बुधवार के दिन पान के पत्तों का दान कीजिए। आपकी व्यापार से जुड़ी जितनी भी परेशानी है स्वतः ही दूर हो जाएंगे। ध्यान रखें, बुधवार को पान के पत्तों का दान करना है और आपको पान खाना नहीं है। बुधवार को पान के पत्तों का दान करना है और उसका सेवन नहीं करना है। आपके सभी प्रकार के कष्टों से, पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। जी, तो पान के पत्ते के उपाय किस तरह से आप कर सकते हैं ये पंडित जी ने बताया। लोहड़ी आज है तो उस पर आपको क्या करना है ये भी बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की जय श्री। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।